नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। 4 दिसंबर को चुनाव है और हम यहां पर आ गए हैं आईपी एक्सटेंशन में। यहां पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस पार्टी को जिताने वाले हैं और आखिर क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आईपी एक्सटेंशन इस एरिया में। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। तो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे सफाई का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है और जो सत्येंद्र जैन का मुद्दा चल रहा है वो मेन मुद्दा वही है कि ये जो एरिया है आईपी एक्सटेंशन का, यहाँ पर साफ सफाई ठीक से होती है? हाँ, सही होती है, फर्स्ट क्लास काम है यहाँ पे। पहले ठीक से होती है? पहले होती है, शुरू सही काम होता रहा शुरू से ही। तो यानी बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है? काम तो अच्छे किए हैं उन्होंने। उनको फंड मिला नहीं तो क्या करेंगे वो बताओ। अच्छा। फंड मिला नहीं है, कोरोना के टाइम पे कितना काम किया है। सबसे ज़्यादा काम एमसीडी के लोगों ने किया ना। सारे वर्कर वहीं लगे रहे, उसमें सबने कूड़ा उठाया है। कौन नीचे उतर के आया था? ये एमसीडी के लोग ही लगे थे। तो किसे जीतना चाहिए इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। और केजरीवाल? केजरीवाल तो चोर आदमी है। क्या, क्यों? अब आपको पता ही, मेरे से पूछा, आप हंस रहे हो। आप बताओ। मैं क्या बताऊं आपको। झूठा नंबर 1, जितना झूठ वो बोल सकता है उससे ज़्यादा खुश होकर झूठ बोलता है वो। क्या झूठ बोला? झूठ बोला ना। अभी देखो, आपको ये कह रहा है कि गुजरात मतलब बीजेपी ने मुझसे ये कहा है कि हम सत्येंद्र जैन को हम छोड़ देंगे, आप गुजरात इलेक्शन छोड़ दो। कोई कह सकता है ये चीज़? आप बताओ, कह सकता है कोई चीज़? दिल्ली में कुछ सबूत दे नहीं रहा फैसिलिटीज़, और वहाँ पे सारी पंजाब में फैसिलिटीज़ वहाँ तो वो पंजाब वाले रो रहे हैं सब। पंजाब वाले वहाँ हिमाचल में गए तो भाग गया है वहाँ से, वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहा। दिल्ली में कोई फैसिलिटी नहीं दी? क्या दी फैसिलिटी बताओ मुझे आपने। लोग तो कहते हैं कि शिक्षा और हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए। हॉस्पिटल देखो ना, सामने जरा हॉस्पिटल आपके सामने, आप अंदर जाके देख लो। सही नहीं है? कुछ भी नहीं है। शिक्षा में क्या, सिर्फ कमरे में 2-4 कमरे बना दिए विनोद नगर में, जो आते उनको दिखला देता है, काम खत्म जी बस। कुछ भी काम नहीं किया जी। मोदी जी के बारे में? मोदी जी तो इंसान ही बहुत बढ़िया है, ऊपर से अवतार है वो तो। अवतार किसके अवतार? अब बताओ, देखो वर्ल्ड में नाम हो रहा है उनका। वर्ल्ड में आज भी नाम हो रहा है। बाइडेन जो बहुत बड़ी चीज़, उससे बड़ी ऊंचे पहुंच के काम कर रहे हैं, काम करेंगे। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो महंगाई तो उनकी वो भी तो बढ़ी है, सैलरी तो बढ़ी है, वो नहीं बताएंगे। वो सैलरी बढ़ी है? क्यों नहीं बढ़ी है? आपकी बड़ी सैलरी? मेरी तो सैलरी है ही बहुत सारी। मैं तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है आप? हाँ। तो सीनियर सिटीजन में आ गया ना मैं। अच्छा, आप बताइए किसको जिताने वाले हैं? नहीं, बीजेपी को जिताएंगे जी। बीजेपी को जिताएंगे, क्यों? क्योंकि क्या काम कर रही है मोदी जी, काम कर रहे हैं। मोदी जी को आगे लाना है। एमसीडी में दोबारा लाना है उनको। चौथी दफा बिल्कुल, चौथी दफा लाना है। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि अगर हमने उनको केजरीवाल को जिता दिया ना, तो जो काम हो रहे हैं ना थोड़े बहुत, वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर तो वो हो जाएगी, मैंने तो बड़े काम किए जी, देखो मैं बन गया जी। उसे नहीं जिताना जी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा उठाया कूड़े के पहाड़ को लेकर, जो गाजीपुर में पहले से कम हुए हैं, बड़े नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनियाँ बना दी उसने। अनऑथराइज कॉलोनी का सारा कूड़ा कहाँ जाएगा? वो वहीं जाएगा ना। आप उसे कहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे? उन्होंने अभी बिजली बनाने के लिए की है जी, कुछ प्लांट लगाए जो बिजली बना रही है, उससे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गौतम गंभीर ने, उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। लेकिन मैं एक जगह गई थी दिल्ली में, कल्याणपुरी में। वहाँ पर एक शख्स से मैंने बात करी तो वो लोग तो कह रहे थे कि गौतम गंभीर से बात करते हैं, वो लोग बातें सुनते ही नहीं है गरीब लोगों की। वो हर एक की अपनी अपनी, हम लोग सुनते हैं ना। हमारे यहाँ तो काम किया उसने। अब कल्याणपुरी में वो है आपके ये कुलदीप जी हैं, तो वो जो कहेंगे नहीं काम किए। हमें पता, हमारे काम, हमारा विधायक हमारा है, पार्षद हमारा है और हमारा एमपी हमारा है, तो हमारे जो काम हो रहे खूब। सोसाइटी में आज तक का रिकॉर्ड है, कभी गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा। हमारी सोसाइटी सड़कें बना के दी है, बिजली लगवा के दी है, जिम लगवा के दी है। आप कितना काम चाहोगे हमसे? बजट आप दे नहीं रहे हो हमें। 2 साल कोरोना में हमने कैसे निकाले हैं? बीजेपी ने कोरोना के 2 टाइम कैसे निकाला 2 साल जी? फिर भी उन्होंने सारा काम किया। सबकी तनख्वाह, सबको मतलब रेगुलर जितनी कोशिश हुई काम करते रहे हैं और अभी भी काम कर रही है। पर आप ये मानोगे नहीं कि महंगाई बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी? महंगाई तो हर चीज़, आप बताओ, आज से 10 साल पहले क्या महंगाई थी? 12 साल पहले महंगाई क्या थी? महंगाई तो बढ़ेगी। आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही? आपकी उम्र भी तो बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ेगी। उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। चाय पहले 2 रुपये की थी, आज 10 रुपये की चाय इनमें कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे जी? आप ये देखो ना, सब चीज़ एक लेवल होता है हर चीज़ का, वो लेवल बन रहा है जी। ठीक है, और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। आप बताइए कि एमसीडी में किस सरकार को जीतना चाहिए? एमसीडी में ऑब्वियस सी बात है, भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी? हाँ, कंफर्म अच्छा काम करती है भाजपा ने अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। बाकी केजरीवाल का है, केजरीवाल ने तो कुछ काम तो ऐसा दिख नहीं रहा उनका कुछ काम किया हुआ। अगर जो कहते हैं मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, तो कूड़े का पहाड़ हटा करके आदमी कूड़ा डालेगा तो कूड़ा तो कहीं ना कहीं इकट्ठे होगा ना, इकट्ठा होकर के कहाँ जाएगा। हालांकि पहले से तो काफ़ी कम हुआ है, कूड़े का पहाड़ भी काफ़ी कम हुआ है,
बट अगर ये कहते हैं कि मैं टोटली हटा दूंगा तो टोटली हटाना तो संभव है नहीं, क्योंकि भाई आदमी रह रहे हैं तो कूड़ा होगा तो इकट्ठा कहीं ना कहीं होगा ही, ये चीज़ें होती हैं। और गंदगी और सफाई के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ सफाई बढ़िया होती है कि नहीं होती? पहले की जो सरकार थी बीजेपी की एमसीडी में, उसने सही किया कि नहीं किया? नहीं, सफाई तो हर जगह है। आप देखो ना, देखो सफाई में क्या है कि सफाई सबकी जिम्मेदारी है, एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती है। सुबह कूड़े की गाड़ी आती है, हर जगह जाती है, चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ हो, हर इलाके में जाती है कूड़े की गाड़ी। अब उसके जाने के बाद आप कहीं कूड़ा डाल दोगे तो गंदगी तो रहेगी। इंसान को खुद सोचना चाहिए कि हमें साफ़ सफाई करनी है या नहीं करनी है, हमें कहाँ रखना है, कूड़ा कहाँ रखना है, इकट्ठे करके रखो, सुबह गाड़ी आ रही है डालो, साफ़ सफाई रहेगी। अब आप नहीं करेंगे, अगर जो जागरूक नहीं होंगे तो सरकार का काम नहीं है कि आप 24 घंटे आपके पीछे पड़ के सफाई करवा लेगी। तो केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया? केजरीवाल ने तो कुछ भी, मुझे नहीं लग रहा कुछ भी किया, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, बाकी कुछ नहीं किया। इन्होंने बिजली पानी फ्री करके उसी के बिहाफ पे जो है, और उसी के बिहाफ पे ये जीत रहे हैं, और कोई काम नहीं है। अब सर दुकानदारों को बिजली फ्री मिल नहीं रही है। किराएदार जो मकान मालिक है उनसे पूरे 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये यूनिट बिजली लेता है। उनको कोई फ़ायदा नहीं है, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं इसका, कोई फ़ायदा नहीं। आप देखो ना, कोई एक मकान में 8 किराएदार रह रहे हैं, मीटर एक लगा हुआ है, कायदे से सब फ्री होना चाहिए, वो उनसे 12 रुपये यूनिट लेता है ये। और शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ये तो आपसे कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ढोल बजाया इसने, कुछ नहीं। आप उसका प्राइवेट रिजल्ट देख लो ना, पिछले साल से इस साल के रिजल्ट देख लो, आप कितने रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है। ये काम उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो घोषणा की है उसने। अब देखो ना, आप बिजली का उसने कह दीजिए, आप जिसको सब्सिडी लेनी है, आप ये कहो जिसने सब्सिडी नहीं लेनी वो अपना फार्म भरे, कह रहे जिसने सब्सिडी लेनी है वो अपना फार्म भरेगी। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे दिल्ली में अच्छा काम नहीं हुआ, आप कह रहे केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, बीजेपी की सरकार ने एमसीडी में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी शायद करेगी, आपका ये कहना है। अब पूरे देश के लेवल पे बात करें तो रुपया बहुत गिर रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इस पे क्या कहना है? मतलब कहाँ पे और कहाँ? अमेरिका में बढ़ रही है जी, अमेरिका में बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। अमेरिका से बेटर है, रशिया से बेटर है, ब्रिटेन से बेटर है, 5वीं हमारी अर्थव्यवस्था। तो कहाँ से आप दूसरे से मिलाओ ना, आप इसको ऐसे देख रहे हो। इतना करोड़ों खरबों रुपये हमारा खर्च हुआ है कोरोना में, 2 साल लोग फ्री रहे, इतने 80 करोड़ आदमी अभी तक इन्हें वो दे रहे हैं अनाज, कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ से पैसा आएगा मैडम? कहीं ना कहीं तो कम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगा उसमें। कोरोना आ गया बीच में, उसके बाद फिर रूस यूक्रेन युद्ध है, इसकी वजह से भी तो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, हर जगह ही इफेक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें, महंगाई देखो, ऐसा नहीं है, महंगाई के हिसाब से आदमी की इनकम भी बढ़ी है, ठीक है। आज के 5 साल पहले हम जहाँ काम करते थे हमारी सैलरी कम थी, आज हमारी सैलरी अच्छी है, ठीक है। आने वाले दिनों में अगर महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। और आपने कहा, आपने आप किस तरीके किसको बेरोजगारी मानते हैं? एक और सवाल मेरा कि आपने अभी कहा कि महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा सिर्फ ये है कि देश की मतलब सुरक्षा मुद्दा है जी। मेन सुरक्षा पे आप जितना ध्यान दोगे उतना वो है, ये वो मोदी जी इस पर ध्यान दे रहे हैं। बस थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें हर चीज़ का टाइम होता है। पर जो आप बेरोजगारी की बात करो तो बेरोजगारी चीज़ का वर्ड क्या है कि हर आदमी सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। अब पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, 140 करोड़ हो गई है, पहले 60 करोड़ थी तो इतनी नौकरी थी, अब 10-20% बढ़ गई। तो आप कहाँ से करें? तो उन्होंने सिस्टम बनाया है कि आप जैसे रेडी पट्टी वालों को 5,000 रुपये दे दिए, किसी को दे दिए, आप काम करो अपना, उसमें लोग कमा रहे हैं, खाली कोई नहीं बैठा हुआ है। अब आदमी 8वीं पास हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है। आजकल की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो पैसा बहुत कम देती है और काम बहुत ज़्यादा करवाती है। काम तो दे तो रही है ना, कुछ दे तो रही है ना। आप ये तो उसके बाद तो वो नहीं, कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आपको दे रही है ना कुछ ना कुछ। आप यही सोच लो, ये आप दे रही है कुछ आपको, आप अपने कैपेसिटी आप बढ़ जाओगे इसमें। रोज़गार तो मिल रहा है ना, चाहे कम में मिल रहा है, काम तो आपको चल रहा है ना। जहाँ वो तो बिल्कुल आदमी रोज़गार ही नहीं है, रोज़गार तो है ना, आप तो मान रहे हो आप खुद ही। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। काफ़ी 99% लोगों के पास जॉब है, 1% लोग जिनके पास ऐसा नहीं। आप ये बता दीजिए, मैं आपको आप बता दें किसी के पास जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। बहुत भाई 1% लोग जो हल्ला मचाते हैं उनके पास नहीं है। जो हल्ला मचाएंगे मैं भी कहता हूँ वो है, ऐसा नहीं होता। 99% लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं। 1% जो हल्ला मचाते हैं, जैसे केजरीवाल, वो हल्ला मचाता है, काम कुछ नहीं करता, बस।